जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शालू आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं शालू आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग सुनने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शालू है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती होती है, भूल होती है तो क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी के साथ 2024 में जुड़ी हूँ, अक्टूबर के महीने में। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे बरसी और इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे। संगत जी, उनका ऑटो का काम है, वो ऑटो चलाते हैं। दिन में वो ऑटो चलाते हैं और शाम को संगत जी नशे में धुत रहते हैं। जितने भी पैसे कमाते हैं संगत जी सारे शराब में उड़ा देते हैं। मैं बहुत परेशान संगत जी, ना मुझे नौकरी करने देते थे, ना बच्चों को पालने देते थे। बच्चों की फीसें संगत जी 3-3 महीनों की रुकी हुई रहती थी। स्कूल वाले मुझे बोलते थे तो संगत जी मैं हस्बैंड को बोलती थी तो उसी बात पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे। जबकि संगत जी ऐसा भी नहीं था कि ऑटो में पैसे नहीं कमाते थे। बहुत अच्छी संगत जी अर्निंग मेरे हस्बैंड की हो जाती थी, बट संगत जी वो नशे की, जुए की आदत बहुत लगी हुई थी उन्हें। संगत जी जितने भी पैसे होते थे जुए में हारे आते थे। और संगत जी घर में लाने का राशन पानी 1 रुपए का सहारा नहीं। मैं परेशान हो गई थी। मेरे मायके वाले भी संगत जी कब तक मेरा साथ देते। कभी मेरा भाई तो 500 रुपये वो दे गया, कभी मेरी मम्मी ने आटा भिजवा दिया, मेरी बहनों ने राशन थोड़ा सा भिजवा दिया। ऐसे कब तक गुजारा होगा? गुजारा संगत जी होता ही नहीं था। दूध संगत जी मैं 1 किलो लेती थी, बच्चों को पीने को देती थी, बाकी एक टाइम की चाय हो जाती थी। दूध वाले के भी बहुत पैसे, मतलब राशन वाला क्या, दूध वाला क्या, स्कूल वाला, किसी के पैसे देने कोई तैयार नहीं संगत जी। और संगत जी सिर्फ ऑटो चलाना और शराब पीनी और जुआ खेलना, ये समझ लो संगत जी। सुबह 9 बजे निकलते थे ऑटो लेके और घर में घुसते थे 10 बजे। ऑटो खड़ा कर जाते थे 6:30 बजे घर के बाहर, और उसके बाद संगत जी पीने निकल गए और जुआ खेलने निकल गए। और रोको तो गाली गलौज करनी, मार पिटाई करनी। इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ आती ही नहीं थी। बच्चों से ऊट पटांग बोलना, बच्चों को गंदा गंदा बोलना। मैं थक चुकी थी। कितनी बार तो मेरा मन हुआ कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। फिर सोचती थी घर छोड़ के चली गई तो पीछे से ये घर भी बेच देगा आदमी, तो इसलिए संगत जी वहीं पड़ी रही। मारता था, पीटता था, सहती थी। क्योंकि संगत जी मायके में भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि दोनों भाइयों की शादी हो गई थी, भाभियाँ तेज़ थी। तो भाई भी सहारा अपनी वाइफ से छुप के ही लगाते थे, क्योंकि संगत जी वही है ना कि लड़कियों का कोई घर ही नहीं होता, ना मायका है ना ससुराल है, जाए तो जाए कहाँ। मेरे पास 2 बच्चे थे और संगत जी बड़ी बेटी मेरी 16 साल की है और बेटा मेरा 12 साल का। सोचिए मेरी क्या हालत। मैंने इतना टाइम काटा है ना इस आदमी के साथ, बहुत बुरा टाइम काटा है। बट देखिए, कहते हैं ना अंधेरे के बाद उजाले की रोशनी नज़र आती है। तब कहीं जाके गुरुजी से जुड़े हैं अभी हम। और गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी यकीन नहीं मानोगे, जब से उनकी शराब छूट गई है, जुआ भी कम हुआ है और संगत जी पैसे भी घर में खर्च करने लगे हैं। तो नहीं तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जुए की लत और शराब की लत ने तो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। एक बार तो संगत जी
मकान के कागज़ भी संगत जी गिरवी रखे आए थे। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मकान के कागज़ गिरवी रख दिए थे तो संगत जी कैसे ना कैसे करके उन मकान के कागज़ों को लेकर आई। और फिर संगत जी वही हाल। इसीलिए संगत जी मैं घर भी नहीं छोड़ के जाया करती थी। बट संगत जी गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से अब इनकी शराब छूटी है। मैं गुरुजी के दरबार से संगत जी जो भी जल प्रसाद लाती थी वो इनको पिलाती थी। संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा घर में। सुबह-सुबह मंत्र जाप चलाना शुरू किया। मैं अमृत वेला उठने लगी। संगत जी गुरुजी को जो चंदन का टीका लगाती थी वो मैंने अपने पति के लगाना शुरू किया। जल प्रसाद पिलाना शुरू किया और संगत जी मंत्र जाप, सत्संग ये सुनने और घर में चलाने शुरू किए। मैं जपजी साहिब जी का पाठ, सुखमनी साहिब जी का पाठ संगत जी मुझे समझ नहीं आता था, मैं सिर्फ सुनती थी, चला के छोड़ देती थी। मेरे घर में इतनी जल्दी ऐसा बदलाव आएगा मैंने नहीं सोचा था। गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं जिन्होंने मेरे घर की काया ही पलट दी। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी, कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे घर में सबकी चीज़ें ठीक होगी। लेकिन आज देखो संगत जी वही घर है, वही परिवार है, वही पति है, वही बच्चे हैं। शराब मैं ये नहीं कहूँगी पूरे % छूट गई, लेकिन संगत जी 60% शराब मेरी कम, पति की कम हो गई है। सुबह 9 बजे ऑटो लेके जाते थे, अब 6 बजे ऑटो लेके जाते हैं। पहले शाम को 5 बजे आते थे, अब 7 बजे आते हैं शाम को। और आने के बाद संगत जी घर में रुकते हैं, गुरुजी का शब्द चला देती, वो सुनते हैं, बच्चों से भी बात ठीक करने लगे हैं और कुछ पैसे देने भी लगे हैं। और मेरे परिवार वाले पूछते हैं कि एकदम से ये कैसे पलट गया। तब मैंने उन्हें बताया कि ऐसे पलटे। और गुरुजी से जुड़ी कैसे, मैं अपने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी हैं उनके थ्रू जुड़ी। उनको पता था मेरी परेशानी, क्योंकि संगत जी कभी उनसे 500 रुपये उधार लेती थी, कभी 300 रुपये उधार लेती थी, ऐसे लेती थी। जब भाई देता था तो उधार देती थी। तब उनको मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि तू छतरपुर क्यों नहीं जाती, गुरुजी के मंदिर जा, वहाँ माथा टेक, सबकी मुरादें पूरी हुई है, सबकी परेशानियाँ दूर हुई है, मेरे घर की खुद हुई है, तो तेरी गुरुजी क्यों नहीं सुनेंगे। उन्होंने ही संगत जी मुझे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दिया। और संगत जी मेरे हस्बैंड तो 2 बार गुरुजी का सत्संग शेयर कर चुके हैं यूट्यूब पे। उन्होंने खुद बताया कि वो खुद पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तो ये सब गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ है। तो हम तो बहुत शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि वो हमारे जीवन में आए और आकर संगत जी उन्होंने मेरे घर की काया पलट कर दी। मेरे बच्चे भी खुश हैं। अब पहले उन्हें डर लगता था, पापा आते थे ना तो पहले उन्हें बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं। अब वो खुश होते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। नहीं पहले तो संगत जी इतना डर लगता था बच्चों को कि बच्चे जैसी ऑटो की आवाज़ सुनी वैसी संगत जी बस शांत होके बैठ जाते थे। लेकिन अब नहीं, अब तो संगत जी इतने खुश बच्चे रहते हैं ना कि पापा आ गए, पापा आ गए। और संगत जी कोई तीज त्योहार पहले मैं मनाती नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया हालात सही नहीं थे। लेकिन अब की देखो संगत जी दिवाली भी हमारी बनी, अक्टूबर में हमें कोई चीज़ जुड़ी दिवाली से पहले, और जो भी त्योहार आए वो सब बहुत अच्छे से मने। और संगत जी अब मेरे साथ भी बात अच्छे से करते हैं, पहले नहीं व्यवहार अच्छा था, अब बहुत बदलाव हो गया है। कैसे किया गुरुजी ने, कैसे नहीं। अब ये संगत जी बड़े मंदिर तो देखे गए नहीं हैं, लेकिन जब गुरुजी का बुलावा होगा तब वो बिल्कुल जाएंगे। मैं आंटी के साथ हो आई हूँ संगत जी, 2-3 बार बच्चों को भी घुमा लाई हूँ, लेकिन अभी पति नहीं गए हैं। अभी जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी, उनकी कृपा होगी तो संगत जी वो भी जाएंगे। गुरुजी मुझे अनेकों रूप में दर्शन देते हैं, कभी ओम रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी किसी प्रसाद में बनाती हूँ कड़ा प्रसाद उसमें दर्शन। अमृत वेला जागती हूँ तो अमृत वेले में भी गुरुजी के कई बार दर्शन किए हैं मैंने साथ संगत जी। तो गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स हैं हम लोगों पर। मेरे को सत्संग भी बख्शे हैं गुरुजी ने। मेरे यहाँ मोहल्ले में सत्संग होते हैं, मैं वहाँ भी जाती हूँ। जहाँ जहाँ गुरुजी का बुलावा होता है वहाँ वहाँ मैं जाती हूँ। तो ये गुरुजी की कृपा है, मेहर है, उनकी मेहर से ये संभव हुआ है। संगत जी एक बात खुद सोचिए, जो आदमी शराब के नशे में धुत रहता हो, सब पैसा जुए में हार चुका हो, सब कुछ गवा चुका हो, मेरे कान के कुंडल तक छीन के ले गए थे एक बार। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरे नाक की लौंग, कान के कुंडल, मेरी पजेब, सब कुछ संगत जी मेरे से उतरवा के ले गए और सब जुए में डाल लिया है। और यहाँ तक कि संगत जी एक बार नहीं 2 बार इन्होंने कागज गिरवी रखे। एक बार तो रख दिए थे, छुड़वाए जैसे तैसे, फिर दूसरी बार संगत जी रखने की कोशिश करी तो मैंने मना कर दी, तो मुझे बहुत मारा इन्होंने, बहुत मारा। संगत जी ये समझ लीजिए कि
बहुत कट्टर इंसान थे ये, लेकिन आज बहुत ही आदमी बड़ा नरम दिल का हुआ। कैसे हुआ? गुरुजी की कृपा से हुआ। मेरे सगे संबंधी, मेरे जेठ जेठानी, देवर देवरानी सब मेरा मजाक उड़ाते थे, और लेकिन आज वही लोग देखते हैं तो वही लोग कहते हैं कि देखो पहले कैसा था अब कैसा है। तो चिढ़ते तो हैं ही। जो इंसान पहले दुखी होगा ना, उसमें दुख में देख के खुश रहेंगे, लेकिन जो आदमी बदल जाएगा ना, उसे सुखी देख के बहुत दुख होता है इन लोगों को। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरे घर में आपने सारी चीज़ें ठीक करी, और ऐसे ही बनाए रखिएगा अपना आशीर्वाद। यही मैं संगत जी अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो बहुत जल्द अगला सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।